पाकिस्तान 1990 एक ऐसा वक्त जब हजारों बच्चे फैक्ट्रियों पे काम करने पे मजबूर थे। ना आज़ादी, ना तालीम और ना ही बचपन। गुर्बत के मारे खानदान मामूली कर्ज लेते और बदले में उनके बच्चे गुलाम बन जाते। इन्हीं बच्चों में एक नाम था इकबाल मसीह, एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में पूरी जालिमाना सनत को ललकार दिया। इकबाल मसीह 1983 में मुरीदके में एक गरीब क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ। घर के माली हालात इंतहाई खराब थे। एक दिन इसके खानदान ने थोड़ी सी रकम कर्ज ली, लेकिन वो कर्ज इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन गया। सिर्फ 4 साल की उम्र में इकबाल को कालीन बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम के लिए बेच दिया गया। ये सिर्फ मजदूरी नहीं थी, ये बाउंडेड लेबर थी, यानी कर्ज के बदले गुलामी। इकबाल की दुनिया अब कालीन के खड्डे तक महदूद रह चुकी थी। वो रोजाना घंटों कालीनें बनाता, बारीक दागों से गिरहें लगाता, गलती करने पर सजा मिलती और आराम करने की भी इजाजत नहीं थी। और सबसे खौफनाक बात कि कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता था। फैक्ट्री मालिकान जुर्माने और नए सूद शामिल करते रहते। बच्चे सालों तक कैद रहते और कुछ तो पूरी जिंदगी। इकबाल ने बाद में बताया कि उन्हें जंजीरों से बांधा जाता और सुस्त काम करने पर मारा जाता था। इकबाल से उसका बचपन तो छीन लिया गया, लेकिन हौसला नहीं। तकरीबन 10 साल की उम्र में इकबाल की जिंदगी बदल गई। उसने बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की एक इज्तिमा में शिरकत की। ये तंजीम पाकिस्तान में जबरी मुशक्कत के खिलाफ काम कर रही थी। वहीं इकबाल को मालूम हुआ कि बाउंडेड लेबर गैर कानूनी है, यानी जिस जुल्म को वो अपनी तकदीर समझता था वो कानूनन जुर्म था। कुछ अरसे बाद इकबाल फैक्ट्री से फरार हो गया, मगर आजादी हासिल करने के बाद उसने एक खामोश जिंदगी नहीं चुनी, बल्कि उसने फैसला किया कि वो बाकियों को भी आजाद करवाएगा। इकबाल सिर्फ एक साबिक मजदूर नहीं बल्कि एक कारकुन बन चुका था, एक ऐसा बच्चा जो बड़े बड़ों से ज्यादा बहादुर था। वो पूरे पाकिस्तान में कालीन फैक्ट्रियों के खिलाफ आवाज उठाता, वो बच्चों को आजाद करवाने में मदद करता और खुले आम कालीन माफिया पर तनकीद करता। यही वजह थी कि वो एक खतरा बन चुका था। कालीन की सनत अरबों कमाया करती थी और बहुत सारे लोग इन सस्ते मजदूरों पर इन्हिसार करते थे। इकबाल की आवाज अब दुनिया तक पहुंच रही थी। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने उसे बैरून मुल्क मदऊ किया। इसकी बहादुरी ने लोगों को हैरान कर दिया। वो सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन इसकी आवाज ताकतवर लोगों को हिला रही थी। इकबाल का ख्वाब था कि वो बड़ा होकर वकील बने ताकि मजलूम बच्चों के लिए वो लड़ सके। कहा जाता है कि इसकी कोशिशों से हजारों बच्चों को जबरी मुशक्कत से आजादी मिली, लेकिन जितनी इसकी शोहरत बढ़ी उतने ही इसके दुश्मन बन गए। 16 अप्रैल 1995 इकबाल अपने गांव के करीब साइकिल चला रहा था और तभी उसे गोली मार दी गई। वो सिर्फ 12 साल का था। उसकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बहुत सारी इंसानी हकूक के कारकुनान ने कहा कि इसकी जदोजहद इसकी मौत की वजह बनी। अगरचे इस वाक़े के बारे में मुख्तलिफ आराएं मौजूद हैं, लेकिन एक बात वाज़िया थी कि एक बच्चे ने इतनी ताकतवर सनत को चैलेंज दिया कि वो इसी से खौफज़दा हो गए। इकबाल मसीह दुनिया से तो जल्दी चला गया, लेकिन इसकी कहानी हमेशा जिंदा रही। आज भी इसे बच्चों के हकूक, आज़ादी और जुल्म के खिलाफ मुजाहमत की एक अलामत समझा जाता है। इसके नाम पर स्कूल,
स्कूल्स, अवार्ड और इंसानी हकूक की मुहिमात कायम की गई। इसने दुनिया को एक तल्ख हकीकत दिखाई कि बाज़ औक़ात खूबसूरत चीजें मासूम बच्चों से छीने गए बचपन की कीमत पर मबनी होती हैं। इकबाल मसीह ने एक बार कहा था कि बच्चों के हाथों में औजार नहीं, कलम होनी चाहिए। वो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसने एक ऐसे निज़ाम को बेनकाब किया था जिसके खिलाफ बड़े बड़े बोलने से डरते थे। इसीलिए वो हमेशा जिंदा रहेगा।